हेलो दोस्तों, मेरी प्यारी सभी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें दोस्तों हमारे यूनिट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन को सम्मिलित हमने किया है। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, रोटा टीका किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। क्या दोस्तों, जो रोटा वायरस का टीका होता है किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर याद रखना है। यह दिया जाता है दस्त के लिए। किसके लिए दोस्तों? दस्त के लिए। रोटा वायरस के लिए, मतलब रोटा वायरस का जो टीका है, रोटा का टीका, वह दस्त के लिए दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना दोस्तों? 72 घंटे के लिए मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता तक सुरक्षित रखते हैं, मानव जो मादा जनन पथ है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे दोस्तों, यह एक कथन के रूप में है। कथन दिया हुआ है जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, पहला कथन है हमारा, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम के कारण। दूसरा है, भारतवर्ष में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ए सही है। अर्थात हमारा जो पहला कथन है वह सही है और जो दूसरा कथन है वह कैसा है? गलत है। इसमें क्या बोला है? बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि बढ़ोतरी हो रही है। यह कथन कैसा है दोस्तों? यह कथन गलत है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है। पहला है, कुपोषण यदि किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो विभिन्न रक्षा प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालेगा। तो कौन कौन सी रक्षा प्रणाली, आइए देखते हैं। पहला है प्रतिजैविक निर्माण, दूसरा है फैगोसेटिक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में उत्तक अखंडता। तो दोस्तों, ये तीनों जो हमने आपको बताया, प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसेटिक क्रिया, उत्तक अखंडता, यह इन सभी पे कुपोषण होगा तो इन सब क्या पड़ेगा? विपरीत प्रभाव डालेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों जो है ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे दोस्तों, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है। पहला है, जो इसका उत्तर है दोस्तों वह सही है। पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए, मातृ कुपोषण बच्चों में पीईएम का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भोजन, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। अर्थात प्रोटीन की उपलब्धता हमें किस भोजन से होती है, हमें इस प्रश्न में बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें दिया है हमारा जो ऑप्शन है, पहला नंबर कच्ची मछली और मांस का टीका, दूसरा है अंडे, तीसरा है दाल और भूरा चावल। दोस्तों, इन तीनों से क्या मिलता है? हमें अच्छी तरह का प्रोटीन उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, गर्भावस्था का स्वागत संकेत है। दोस्तों, गर्भावस्था का स्वागत संकेत क्या होगा? जब किसी बच्चे का जन्म होगा उसकी सिर दिखेगी, अर्थात तो उसे हमें क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा लाइट। क्या है दोस्तों? हम इसे लाइटनिंग के नाम से जानेंगे। आगे जो हमारा प्रश्न दिया है वो प्रश्न है हमारा, स्ट्राया है। स्ट्राया क्या है दोस्तों? तो यह स्ट्राया जो होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है दोस्तों? पेट पर बैंगनी खिंचाव के निशान होते हैं। गर्भावस्था जब डिलीवरी हो जाती है, प्रसव, उसके कुछ महीनों बाद में दोस्तों क्या होता है, महिला के पेट पर बैंगनी खिंचाव से निशान बन जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? हम स्ट्राया के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गर्भावस्था के में जीवन का एहसास खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, गर्भावस्था में जीवन का एहसास है, यह प्रदर्शित करता है किसे दोस्तों? आप बताएं, हम बताते हैं आपको। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा क्विकनिंग। क्या दोस्तों? क्विकनिंग। गर्भावस्था में जीवन का एहसास जो होता है वह क्विकनिंग को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के छठवें, मतलब हमारा जो तीसरा गर्भवती महिलाओं का
दूसरी तिमाही चलती है। कौन सी दोस्तों? दूसरी तिमाही में क्या होता है, उन्हें हलचल महसूस होती है शिशु की। उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम क्विकनिंग के नाम से जानेंगे। अ- आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कंगारू मदर केयर के फायदे हैं। पहला है हाइपोथर्मिया के जोखिम को कम करे, दूसरा स्तनपान बढ़ाए, तीसरा संक्रमण से बचाव और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो हमने अभी आपको बताया, हाइपोथर्मिया के जोखिम के को कम करना, स्तनपान को बढ़ाना, संक्रमण से बचाव, ये सभी कंगारू मदर केयर के फायदे हैं। किसके दोस्तों? कंगारू मदर केयर के यह तीनों फायदे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गर्भावस्था के दौरान स्तन पीला स्राव सर्वप्रथम कब प्रकट होता है? दोस्तों इसमें पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान में कि कब स्तनों से पीला स्राव सर्वप्रथम प्रकट होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 12 वीक में क्या होता है, 12 सप्ताह में यह पीला स्राव दिखाई देने लगता है। और दोस्तों 16 वीक में क्या बनने लगता है? कोलेस्ट्रम बनने लगता है महिलाओं के अंदर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, डिलीवरी की निर्धारित तिथि से गणना की जाती है। डिलीवरी की जो तिथि है हमारी मैडम लोग करती हैं, जो मतलब हॉस्पिटल में रहती हैं, जो डिलीवरी की निर्धारित तिथि, वह कैसे गणना करती हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसका है दोस्तों मासिक धर्म के पहले दिन से। किसे दोस्तों? मासिक धर्म के पहले दिन से वो क्या करती हैं? वह डिलीवरी की तिथि निर्धारित करती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन पूर्णतया निषेध है? प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन पूर्णतः निषेध है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रेगनेंसी में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लाइव टीका, जो लाइव टीका होता है जीवित टीका, उसका कोई भी टीकाकरण गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस ऑप्शन के हिसाब से येलो फीवर। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, यदि कोई महिला सफ़र कर रही हो तो उसे हम येलो फीवर का टीका दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यात्रा के दौरान हम येलो फीवर का टीका प्रेगनेंसी जो गर्भवती महिला है उसे हम दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पहला फेज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन अर्थात टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा 9 जनवरी 1995 से 20 जनवरी 1996 तक। तो दोस्तों पल्स पोलियो शुरुआत कब हुई थी? इसका पहला चरण जो चालू हुआ था 1995 में। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1995 से 20 जनवरी 2096 तक। आप इसको याद रखिएगा डेट सहित। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लाइव टीका जो है वैक्सीन ओपीवी का किसने खोज की थी? तो दोस्तों लाइव टीका जो था ओपीवी का, इसकी खोज किसने की थी? यह किए थे अल्बर्ट सेवन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? यह किया गया था 1955 में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा 1955 में अल्बर्ट सेवन के द्वारा ओपीवी लाइव टीके की खोज की गई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस का टीका कितने समय के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों हमें जो मेनिंगोकोकल जो मेनिनजाइटिस का टीका है, यह हमें कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रश्न का उत्तर होगा सही, वह 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए यह टीका क्या होता है? उपयोगी होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बीसीजी वैक्सीन के टीके को कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए? दोस्तों आपको याद रखना है, मेरी सभी बहनें जो भी महिला परीक्षा तैयारी कर रही हैं उनके लिए बीसीजी अर्थात हमें टीबी से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं हम? तो हम रखते हैं दोस्तों 2 से 8 डिग्री, सॉरी 2 से 8 सेंटीग्रेड पे। कितने दोस्तों? 2 से 8 सेंटीग्रेड पर हम बीसीजी के वैक्सीन को तापमान में रखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा बीसीजी से ही, बीसीजी का वैक्सीन की खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीसीजी वैक्सीन की खोज जो है 1921 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो बैसिलस कैलमेट ग्लोरिन, यह इनके वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा क्या किया गया था? बीसीजी की खोज की गई थी और उन्हीं के नाम पर बीसीजी नाम रखा गया है टीके का। ठीक है दोस्तों, ये खोज कब की गई थी? यह 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन की कितनी
कितनी मात्रा दी जाती है। तो दोस्तों जन्म के समय BCG की जो मात्रा है वह दी जाती है 0.5%। कितनी दोस्तों? 0.5% ml, 0.5 ml यह दी जाती है जन्म के समय नवजात शिशु को। यदि दोस्तों किसी कारणवश जन्म के समय बच्चे को टीका नहीं लगा है तो दोस्तों 1 साल के अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है? बच्चे को BCG का टीका। और हम उस समय कितनी लगाते हैं दोस्तों? तो हम लगाते हैं 0.1 ml। कितना दोस्तों? 0.1 ml हम BCG का टीका लगाते हैं। दोस्तों BCG के टीके को हम बड़े होने पर भी ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट BCG नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न रोग में से ग्रसित माताओं को स्तनपान कराने की सलाह नहीं दी जाती है। तो किस रोग में गर्भवती माताओं को स्तनपान कराने की सलाह नहीं दी जाती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा HIV में। किसमें दोस्तों? HIV से ग्रसित माताओं को स्तनपान कराने की सलाह नहीं दी जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? दोस्तों किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कारक है कि स्वयं स्वयं में एक आदर्श प्रस्तुत करें। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी उसमें नैतिक विकास के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर दे। यदि आप महिला परीक्षा भर्ती परीक्षा पास करके बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त करते हैं तो यह आगे वाले जो आने वाले किशोर होंगे, आपकी पीढ़ी के, आपके जो परिवार समाज आस पड़ोस में जो बच्चे होंगे, आप उनके लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छा है किशोरों के नैतिक विकास के लिए स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। इसलिए दोस्तों ठान लीजिए आप कि हमें महिला परीक्षक बिल्कुल बनना ही बनना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C ही। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे अगले प्रश्न को और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को। दोस्तों अंतिम प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह नया क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को हम कहेंगे इस्कीमिया। क्या दोस्तों? इस्कीमिया। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें उनके डायरेक्ट आंसर याद कर लेने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको याद करना है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को हम इस्कीमिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको हमारी कक्षा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।